नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। कुछ टेक्निकल दिक्कत थी भाई। मुझे लगता है जब से वो नया अपडेट आया ना, उसके बाद से ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। लॉगिन ही नहीं होता क्लास के अंदर, बार बार एरर एरर आता रहता उसमें। एक मिनट, उसमें स्लाइड ले आता हूँ। हैप्पी बर्थडे अश्विनी भाई, खूब तरक्की करो। चलो जी, आ जाओ। एक सेकंड यार, मैं फैन और ऑन कर लेता हूँ, गर्मी सी लग रही है। करते हैं शुरू। सारे सारे अलग अलग लिखे गए। इतनी कमेंट की इनके, इतनी इतनी अलग है इनके कमेंट की। बस यार, हाँ हाँ, इस पे सर ब्लॉक नहीं करेंगे। हैप्पी बर्थडे अश्वनी लिख के अपनी उंगलियों की वो जो उसको मिटा लेता हूँ, है ना। सही है भाई, सही है। चलो आओ। जो नए हैं एक बार सुन लो पहले। 6:15 से 7:45 ये जो टाइमिंग है, इसमें चलता है ग्रामर प्लस आरसी का बैच। 22 जुलाई से शुरू हुआ था। अगर इसको अटेंड करना है तो पिछली क्लास देख के करना, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा। 8 to 9:15 मंडे ट्यूसडे को इसमें चलता है प्रैक्टिस बैच। वेंसडे सैटरडे संडे को इसमें चलता है वो कैब बैच। ठीक है जी। जब ये खत्म हो जाएगा, ये वाला बैच, जब ये बैच खत्म हो जाएगा, ये वाले दोनों इकट्ठे खत्म होंगे, प्रैक्टिस बैच और ये जो वोकैब का भी चल रहा है। जैसे ये बैच खत्म होगा तो इसकी जगह पे इसी सेम टाइमिंग पे 8 to 9:15 पे एक नया बैच आ जाएगा, जिसका नाम होगा एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर ये बेसिकली क्या है, ये मेंस को ध्यान में रखते हुए ऐसे कॉन्सेप्ट्स का कलेक्शन है जिसपे एसएससी में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मेंस में, सीपीओ में, सीजीएल में, स्टेनो में एरर देखे गए हैं, लेकिन ये कोर्स का पार्ट नहीं होता। मतलब जो अपन कोर्स करते हैं उसमें वो जो कॉन्सेप्ट अपन ने नहीं पढ़े होते, या कुछ मतलब कॉन्सेप्ट तो वही है लेकिन सेंटेंस इतना टेढ़ा है कि वो उस पर लग नहीं पा रहा या समझ में नहीं आ रहा बच्चे को, तो ऐसी चीजों का कलेक्शन होगा ये। ठीक है जी। ये लगभग 20 अगस्त के अराउंड शुरू होगा, एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। इन दोनों की जगह पर ये दोनों हट जाएंगे। अब यहाँ पे एक स्टार मार्क करके एक बात बता रहा हूं। वोकैब का जो मेरा इससे पीछे बैच गया था, 1001 वर्ड मैंने वहां कराए थे, और लगभग 1500 यहां हो गए होंगे इस वाले बैच के अंदर। कोई भी वर्ड रिपीटेड नहीं है, तो आप ये सारे के सारे वर्ड आपको देखने हैं। ऐसे मत इंतजार करना कि अगला नया बैच वोकैब का आएगा तभी करूंगा वरना नहीं करूंगा। तो भैया इसको कंप्लीट कर लेना, ये सारे के सारे देख लेना। कुछ आई बात समझ में? कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा बैच बंद हो गया तो तुमने वो कैब पढ़नी बंद कर दी। चलो जी, आ जाओ, शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। आज अपने को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने। ये मोस्टली सारे वर्ड वही होते हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए होते हैं, पहली प्रायोरिटी अपन उन्हीं को दे रहे हैं। कॉन्टूर क्या मतलब होता है इसका?
द आउटलाइन रिप्रेजेंटिंग बिल्डिंग और शेप और फॉर्म ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की जो शेप होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जैसे मैप वगैरह नहीं देखे, जैसे बाउंड्री सी होती है किसी चीज की, ऐसे ऐसे शेप होती है ऐसे, है ना। जब गूगल मैप से कहीं जाने का रास्ता देखते हो तो ऐसे आउटलाइन से नहीं बन जाती है, अच्छा ऐसे 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 जाना है, तो उसको बोलते हैं कॉन्टूर। जो आउटलाइन होती है किसी चीज की बाउंड्री को जो रिप्रेजेंट कर रही होती है, और द बाउंडिंग शेप, किसी चीज की जो शेप की जो, जिससे पता चले कि कर्व्स क्या है इसके अंदर, वो चीज है ये। ठीक है, आउटलाइन कह सकते हो, शेप कह सकते हो, कर्व कह सकते हो। नेमोनिक्स कैसे याद करोगे इसको? टूर पर जाने से पहले, टूर पर जाने से पहले मैप में अपने रास्ते का कॉन्टूर देख ले। टूर पर जाने से पहले, टूर पर जाने से पहले मैप में अपने रास्ते का कॉन्टूर देख लो, मतलब जो बाउंड्री है कहां कहां से होकर गुजरोगे वो अपना देख लो। आई बात समझ? हर लेटेस्ट कलेक्शन वॉज स्विमवियर शोज ऑफ कॉन्टूर्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज टू परफेक्शन। उसका जो लेटेस्ट कलेक्शन है स्विमवियर का, जो स्विमिंग करते समय पहना जाता है, वैसे कपड़ों का जो उसका लेटेस्ट कलेक्शन है, वो शो ऑफ करता है ह्यूमन बॉडी के कंटूर्स को। जैसे मॉडल्स नहीं होती, अब जैसे कर्व होते हैं, तो उन कर्व्स को बहुत अच्छे से उभार के दिखाता है इसका जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम का लेटेस्ट कलेक्शन है वो। नेक्स्ट बाजो, कॉटेज। कॉटेज, कॉटेज, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉटेज, कॉटेज वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेसिकली एक प्रोसेशन। जैसे काफी सारे लोग एक दूसरी जगह जाएंगे, खास करके फ्यूनरल के लिए। जब बहुत सारे लोग जैसे होता है ना, कोई फेमस पर्सन की जब डेथ होती है तो बहुत सारे ऐसे जमावड़ा होता है लोगों का, शव यात्रा के अंदर जो साथ देते हैं ना, शव यात्रा कह सकते हैं आप इसको, आप इसको शव यात्रा कह सकते हैं। खास करके किसी फेमस पर्सन की, खास करके जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो। ठीक है, कॉटेज, कॉटेज, इसको नेमोनिक्स देखो इसका। जैसे मान लो कोई फेमस पर्सन है, कोई फेमस पर्सन है, जैसे ये फिलहाल मैं आपको अगर फोटो बताऊं तो नेल्सन नेल्सन मंडेला का आपने नाम सुना होगा। नेल्सन मंडेला का आपने नाम सुना होगा, है ना। ये उनका जो फ्यूनरल है, ये उसका ही फोटो है बेसिकली। उनके फ्यूनरल की जो, उनकी जो डेड बॉडी थी उसको जब निकाला गया था, तो उनके फ्यूनरल की फोटो है एक्चुअली। कोर्ट के आदेश के अनुसार उसके कॉटेज में हैवी पुलिस प्रोटेक्शन था। मान लो कोई फेमस पर्सन की डेथ हुई है तो वो बहुत ज्यादा भीड़ भड़का होगा, अगर उसको मैनेज नहीं किया तो भगदड़ मच सकती है, लोग मर सकते हैं उसमें, है ना। तो कोर्ट के आदेश के अनुसार कोर्ट ने कहा कि उसके कॉटेज में पूरी पुलिस बल तैनात करो ताकि ट्रैफिक को मैनेज किया जा सके। कोर्ट ने आदेश दिया कि उसका जो कॉटेज है उसमें हैवी पुलिस प्रोटेक्शन को तैनात करो। अब पुलिस ऑफिसर लेड द फ्यूनरल कॉटेज टू सिमेट्री। पुलिस ऑफिसर ने उस फ्यूनरल कॉटेज को सिमेट्री तक लीड किया। कहने का मतलब उसके साथ साथ चला। कॉटरी, कॉटरी, ये कॉटरी क्या होता है? ये स्मॉल ग्रुप होता है, छोटा ग्रुप होता है ऐसे लोगों का जिनका या तो इंटरेस्ट सेम है, जिनका इंटरेस्ट सेम है, जो एक ही चीज से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। और अक्सर ये ऐसे लोगों का समूह होता है जो ऐसा नहीं है कि मतलब ओपन होते हैं कि कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, ऐसा नहीं। आपने सुने होंगे ये जैसे होता है ना, मूवीज वगैरह के अंदर आते हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस में, अच्छा इनका ग्रुप है, ये 4-5 दोस्त हैं, इनका ग्रुप है, इस टाइप से। कॉटरी ऐसे लोगों का ग्रुप होता है बेसिकली जिनका इंटरेस्ट सेम होता है, सेम ही टाइप के प्रोफेशन में होते हैं। मान लो कि म्यूजिक बैंड वगैरह है फॉर एग्जांपल, ये चारों म्यूजिक बैंड के किसी के पार्ट हैं, चारों किसी गैंग को चलाते हैं ये। तो कहने का मतलब कोई ऐसा स्मॉल ग्रुप ऐसे लोगों का जिनका इंटरेस्ट सेम हो, सारे क्रिमिनल हैं, सारे म्यूजिशियन हैं, सारे कुछ हैं, मतलब जिनका इंटरेस्ट सेम हो, और जो अपने ग्रुप में किसी और को इंक्लूड नहीं करते, अपना अलग ही रहते हैं। ठीक, अच्छा मान लो ये म्यूजिशियन है, ये गैंगस्टर है फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये सारे के सारे गैंगस्टर हैं। ठीक, इन्होंने अपना गैंग बना रखा है, अपना अलग ही रहते हैं दुनिया से। इन लोगों ने अपनी कोठरी बना रखी है, ये अपनी कोठड़ी में किसी को नहीं आने देते। इन लोगों ने अपनी कोठरी बना रखी है, कोठरी मतलब ऐसा ग्रुप बना रखा है ना, जिसमें ये मतलब इनका इंटरेस्ट सेम है, और ये अपनी कोठड़ी में, ये गैंगस्टर लोग हैं तो कोठड़ी में किसी में छुप के रहेंगे, पता नहीं चले पुलिस को। ऐसे बाहर से गरीब सी दिखने वाली कोठड़ी बना रखी है, अंडरग्राउंड इनका आलीशान पूरा स्विमिंग पूल है इनका अंडरग्राउंड में। तो अपनी ये कोठड़ी में किसी को आने नहीं देते, मतलब सबसे अलग थलग से रहते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, दूसरों को किसी को इंक्लूड नहीं होने देते अपने ग्रुप में। द कोठरी ऑफ आइस क्लाइंबर्स वॉज बिगिनिंग टू गैदर ऑन द फ्रंट पोर्च। जो कोठरी थी आइस क्लाइंबर्स की, जो जैसे ये पर्वत वगैरह पे चढ़ते हैं, खास करके ऐसे पर्वत जिन पे बर्फ जमी रहती है, जो आइस क्लाइंबर्स की जो कोठरी थी, मतलब उन लोगों का जो ग्रुप था वो इकट्ठा हो रहा था फ्रंट पोर्च में। कावर, कावर, इसकी प्रोनाउंसिएशन है कावर, कावर। टू क्रॉच एज इन फियर और शेम, डर के मारे जब आप पीछे हटते हो, अपने आप को छुपा सा लेते हो, तो उसके लिए वर्ब यूज होती है कावर, कावर। कावर्ड से याद कर सकते हो भी, कावर्ड है, डर गया, पीछे हट गया, उसने डर के मारे अपने चेहरे को कावर कर लिया। कावर करना उसने कवर कर लेना, डर के मारे अपने चेहरे को कवर कर लिया। कावर्ड से याद कर लो, कवर से याद कर लो। when he was afraid the little puppy would crouch down and cover in fever। जब वो डर जाता है, जो छोटा सा पपी है वो क्राउच डाउन करता है, ऐसे दुबक के बैठ जाता है और कावर करता है डर से, मतलब डर के मारे पीछे हट जाता है, दुबच के बैठ जाता है। कज्जल, कज्जल,
इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है कज्जल, इसकी प्रोनाउंसिएशन है कज्जल। शॉर्ट ट्रिक, अ शॉर्ट थिक स्टिक यूज्ड एज अ वेपन। एक ऐसी शॉर्ट थिक सी जो स्टिक होती है जिसको आप जैसे बेसबॉल बैट टाइप का नहीं होता, बेसबॉल बैट टाइप का ऐसी होती है स्टिक, इसको बोलते हैं कज्जल। जो हथियार के रूप में यूज किया जाता है इसको बोलते हैं कज्जल। एक शॉर्ट स्टिक थिक सी स्टिक होती है जिसको वेपन के रूप में यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं कज्जल। अब यहाँ पे कज्जल को याद करना किधर गई, कज्जल को याद करना किधर गई। मान लो आपकी लड़ाई होगी किसी से, है ना, कई लोग गाड़ी में भी रखते हैं एक डंडा सा, या फिर घर में साइड पे छुपा के रखते हैं। किधर गई, कज्जल को याद करना किधर गई। किधर गई मेरी कज्जल, अभी बताता हूँ उन गुंडों को। किधर गई मेरी कज्जल, किधर गई कज्जल, किधर गई मेरी कज्जल, अभी बताता हूँ उन गुंडों को। द वुडन कज्जल वाज यूज्ड टू डिफेंड ऑफ द विक्टिम्स विशियस अटैकर्स। एक वुडन कज्जल यूज करी गई थी डिफेंड करने के लिए विक्टिम के विशियस अटैकर्स को। वो जो अटैक कर रहे थे विक्टिम पे, उनका सामना करने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए एक वुडन कज्जल का यूज किया गया था। सिनिक, सिनिक एक ऐसा पर्सन जो हमेशा शक करता हो। सिनिक एक ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा शक करता है, बात बात मतलब उसको ऐसा लगता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोई भी कुछ उसके लिए अच्छा काम भी कर देगा ना तो उसको ऐसा लगेगा यार नहीं नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। वन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग, जो हर चीज पे सवालिया निशान लगाता है, हर चीज पे संदेह करता है। सिनिक भैया वो संकी है, हर चीज पे शंका करता है। वो तो संकी है, हर चीज पे शंका करता है। संकी शंका कैसे भी याद कर सकते हो। सैनिक शंका हर चीज पे शंका करने वाला संकी टाइप का आदमी, है ना। अब वो रसोड़े में कौन था तो तुमने सुन ही रखा होगा। हर चीज पे ये क्यों गई थी, वहां क्यों गई थी, ये क्यों बनाया, छोले क्यों बनाया, छोले में पानी क्यों डाला, नमक डालना भूले। बीइंग अ सिनिक द हस्बैंड हैड अ हार्ड टाइम बिलीविंग हिज वाइफ वाज फेथफुल टू हिम। एक सिनिक होने की वजह से वो जो हस्बैंड था उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा अपनी वाइफ पर भरोसा करने के लिए, कि उसकी वाइफ उसके लिए फेथफुल है। इस बात पर भरोसा करने के लिए उसको बड़ी कोशिशें करनी पड़ी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ा उसको कठिनाई हुई ये बात मानने में। जो हर चीज पे शक करता है वो अपनी वाइफ पे तो सबसे पहले शक करेगा। डैंडी, डैंडी डैंडी एक ऐसा पर्सन होता है, डैंडी एक ऐसा पर्सन होता है जो बड़ा कंसर्न होता है अपनी लुक्स को लेके, जिसको ऐसा लगता है कि मैं भैया हमेशा बढ़िया दिखूं, अपनी लुक्स को लेके, फैशन को लेके, स्टाइल को लेके बड़ा कंसर्न रहता है जो हमेशा। इसको ऐसे याद कर लो, डूड से याद कर सकते हो, एंडी से याद कर सकते हो। हरियाणवी का एक वर्ड है एंडी, सुना होगा, एंडी छोरा मतलब बढ़िया। एंडी का मतलब होता है बढ़िया, एंडी का मतलब होता है हरियाणवी में बढ़िया, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है, एंडी छोरा है, डूड छोरा है ये, ठीक। अब ये क्या है, ऐसा कोई पर्सन। अब तुम्हें नेमोनिक्स देख के समझ में आ रहा होगा कि ये देसी नेमोनिक्स बनाए हुए हैं सारे हैं। ये तैयार होते हैं रोज गर्मा गर्म, ये रोज गर्मा गर्म नेमोनिक्स तैयार होते हैं। आप भी चाहें थोड़ी सी मेहनत करें तो आप ये नेमोनिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे डूड टाइप का आदमी हो, ज्यादा ही है ना, ज्यादा ही डूड टाइप का आदमी हो, ज्यादा ही डूड से टाइप का आदमी हो, अपने फैशन को लेके, अपने स्टाइल को देख के बड़ा वो ध्यान रखता हो, जो एंडी अपने फैशन को, अपने अपने कपड़ों को बड़ा एंडी बना के रखता हो, बढ़िया बना के रखता हो। हिज फ्लॉपी हिज फ्लॉपी हैंकरचीफ एंड एंटीक कफलिंग्स गेव हिम अ लुक ऑफ अ डैंडी। उसका जो रुमाल था, उसका जो बढ़िया सा रुमाल था, और उसका जो एंटीक से कफलिंग्स थे, ये जो कोट के ब्लेजर के साइड पे यहाँ पे होते हैं ना, बढ़िया से उसके जो कफलिंग्स थे, उन्होंने उसको एक डैंडी लुक दी, मतलब फैशनेबल लुक दी, स्टाइलिश लुक दी। डिक्रैपिट, डिक्रैपिट 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 का मतलब होता है खराब हो जाना, खास करके बहुत पुराना हो जाने के कारण, पुराना जर्जर हालत में आ जाना, टूट फूट जाना। कोई चीज जब बात अपनी उसकी जो कंडीशन होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है, बहुत डेप्रिशिएट हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाना, डिके हो जाना। खास करके तब जब उसको बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बहुत ज्यादा उसका यूज कर लिया गया। वियर जो होता है ना, वियर कहने का मतलब जिसको बहुत ज्यादा यूज कर लिया गया, वियर एंड टीयर सुना होगा आपने। जब टायर्स वगैरह या चीजें, कपड़े वगैरह वियर एंड टीयर हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा यूज के कारण जो खराब हो जाते हैं। क्वालिटी डिक्रीज होकर, क्वालिटी डिक्रीज होकर पिटी स्टेज में आ गई है, पिटी लिखना था, दयनीय स्थिति में आ गई। डिक्रीज प्लस पिटी, डिक्रीज प्लस पिटी, किसी चीज की जो क्वालिटी थी वो डिक्रीज होकर दयनीय स्थिति में आ गई है, पिटी स्टेज में आ गई। किसी चीज की जो क्वालिटी है वो दयनीय स्थिति में आ गई है, डिक्रीज होकर, क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होकर किस में आ गई है, पिटी स्टेज में आ गई है, दयनीय स्थिति के अंदर आ गई। द ऑनर्स हैव प्लान्स टू रेनोवेट द डिक्रेपिट होटल। ऑनर्स ने प्लान बना रखा, उनके पास प्लान्स हैं कि वो रेनोवेट करेंगे डिक्रेपिट होटल को, वो जो जर्जर स्थिति में होटल आ चुका है उसको दोबारा रेनोवेट करने के प्लान्स हैं उनके। डेजर्ट, डेजर्ट एक तो रेगिस्तान होता है सिंगल एस वाला, एक ये डेजर्ट होती है मिठाई, है ना, जो मीठा होता है अक्सर, जो खाने के एंड पे खाया जाता है उसको बोलते हैं डेजर्ट। चॉकलेट हो सकती है, रसमलाई हो सकती है, कोई भी चीज, ठीक।
एक तो DESERT वाला होता है, उसका मतलब होता है रेगिस्तान। एक एडजेक्टिव होता है, एक सॉरी वर्ब होती है, किसी को डेजर्ट कर देना, किसी को छोड़ देना, किसी को बीच मझधार में छोड़ देना। एक ही DESS वाला होता है, इसका मतलब होता है मिठाई, डेजर्ट। वो डेजर्ट होता है, ये डेजर्ट होता है, डेजर्ट। शी मेड अ फेबुलस डेजर्ट विद ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ चॉकलेट एंड क्रीम। उसने एक फेबुलस डेजर्ट बना दी, फेबुलस सी मिठाई बना दी, ऑल्टरनेट लेयर लगा के, चॉकलेट की, क्रीम की, चॉकलेट क्रीम ऐसे लगा के। अभी रुक जाओ, ठीक है, देख के तो मजा आ गया। मैं तुम्हें सही बताऊं, अब तुम शायद सोचोगे, पता है ऐसा नहीं है कि मैं कोई गरीब था या जैसे, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मेरे पापा तो अच्छा झुग्गी में रहते थे, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, ये बात है कि कंजूस बहुत थे, वो भी बहुत कंजूस थे। और ये ना माँ बाप की एक साजिश होती है, मुझे तो अब पता चला है। मतलब मेरे घर वालों ने कभी मुझे फील ही नहीं होने दिया कि उनके पास पैसे हैं। सही बता रहा हूं मैं तुम्हें। पापा क्या करते थे, पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, ठीक है। वायरलेस ऑपरेटर की एक पोस्ट होती है पुलिस डिपार्टमेंट में। मतलब जैसे होता है ना आर्मी का टेक्निकल विंग होता है, हर चीज का एक टेक्निकल वर्जन होता है। तो ऐसी पुलिस का भी एक टेक्निकल वर्जन होता है, जिसमें वायरलेस, मतलब वर्दी भी नहीं पहनी होती उनको, हेलो हेलो वो जो बोलते हैं जो कंट्रोल रूम में, वैसा होता है। तो रिश्वत तो नहीं लेते थे, लेकिन रिश्वत देने आएगा कौन, कंट्रोल रूम वाला कौन रिश्वत देने आता है, कोई केस वेस हैंडल करें, वहां भी रिश्वत चलती। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम तनख्वाह थी, ठीक ठाक कमा लेते थे। और पापा की जमीन भी थी। तो पापा क्या करते, जमीन से जो ठेका आता और जो तनख्वाह में से बचाते, वो मिला के और जमीन ले लेते, और जमीन ले लेते। लेकिन हमें कभी बताया ही नहीं पापा ने कि पापा के पास जमीन भी है। अब हमें पता चल रहा है जब जमीन के रोले हो रहे, तब बताया उन्होंने। हमें ऐसा लगता पता नहीं कितने गरीब हैं। अच्छा, मैंने पिज्जा जिंदगी में पहली बार पता कब खाया था, जब मेरी नौकरी लग गई थी। नौकरी लगने के बाद, तनख्वाह आने के बाद, तब मैंने पिज्जा खाया। देखा था लोगों को खाते हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता था 100-150 रुपए इस चीज पे लगाने के बजाय 100-150 रुपए कुछ और नहीं खा लूंगा। तो ये जो चोको लावा केक है, ये जो चोको लावा जो केक बोलते हैं, डोमिनोज वगैरह में मिलता है, ये छुटका सा आता है 90-95 रुपए के आसपास का। ये मैंने पहली बार, अब कोई 2 महीने पहले खाया है। जिंदगी में पहली बार मैंने 2 महीने पहले खाया। अभी ये कभी डोमिनोज पे ऑर्डर किया था ये तुम्हारी भाभी ने, तब जाके मेरे को पता चला था चोको लावा नाम की कोई चीज होती है। तो आ जाएगा, ये समय भी आएगा चोको लावा खाने का, और ये सब समय भी आएगा, टेंशन मत लो, मेहनत करते रहो, सारी चीजों के समय आएंगे। सोचना नहीं पड़ेगा खाने से पहले, पहनने से पहले कि ये चीज कितने की है। समय आएगा, अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आपका वो समय आ जाएगा। चलो, चलो जी, डिटोर। डिटोर, अब ये डिटोर लेना पड़ता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कई बार होता है ना, मान लो ये वाला रोड खराब हो गया तो ऊपर से घूम के आना पड़ेगा। पहाड़ों में तो अक्सर होता है, लैंडस्लाइड हो गया कहीं पे, लैंडस्लाइड हो गया कहीं पे, तो वहां से नहीं जा सकते, फिर ऊपर से पूरा घूम के दूसरे पहाड़ी रास्ते से आगे से घूम के आना पड़ता है। तो डिटोर लेना पड़ता है। अ लॉन्ग अ लॉन्ग और आउट ऑफ वे रूट टेकन बिकॉज द नॉर्मल पाथ इज अनअवेलेबल। एक लंबा रास्ता और आउट ऑफ वे रास्ता जो कि लेना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल पाथ अवेलेबल नहीं होता। ठीक, कैसे याद करोगे, दूसरी जगह से टूर करना पड़ेगा आप तो। ये वाला तो रोड बंद है, डी से याद कर लो, दूसरी जगह से टूर करना पड़ेगा, दूसरी जगह से टूर करना पड़ेगा, मतलब दूसरी जगह से जाना पड़ेगा, दूसरी जगह से टूर करना पड़ेगा, दूसरी जगह से जाना पड़ेगा। ठीक है जी। प्रदीप भाई, मैंने एक वीडियो बनाई थी, लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी, लास्ट 30 दिन में कैसे पढ़ना चाहिए बच्चों को, मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़िए, वो देख लेना। ठीक है। और आज अभी एक वीडियो और डालूंगा मैं उसमें, जिसमें बताऊंगा कि पेपर जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो ये गलतियां ना करें। जब पेपर बच्चा अटेम्प्ट कर रहा होता है तो ये वाली गलतियां ना करें। ऐसी भाई वाली सलाहों की बहुत सारी वीडियोस हैं। इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर पढ़ाने की वीडियोस तो हैं ही। ऐसी गाइडेंस वाली वीडियो, वोकैब कैसी पढ़नी चाहिए, चैप्टर वाइज एरर हो जाते हैं, मिसलिनियस नहीं होते, क्या करना चाहिए। अच्छा, पढ़ने में मन ना लगे तो क्या करना चाहिए, 2-3 दिन पढ़े फिर ऐसे लग रहा है यार नहीं, मन सा नहीं हो रहा, डिमोटिवेटेड सा फील हो रहा है, तब क्या करना चाहिए अपने को। जीए, ये जो जीके जीएस होती है आपकी, इसको कितना टाइम देना चाहिए, अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें, गोल डायरी बना के, वो सारी बातें, सब बातें बता रखी हैं। Because the car accident had blocked the highway, we had to take a massive detour, led us around the accident. That led us around the accident. क्योंकि क्योंकि जो कार एक्सीडेंट था उसने रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, उसने हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, हमें मैसिव डिटोर लेना पड़ा, मतलब बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ा, ताकि उस हम एक्सीडेंट से दूर से निकल सके। डिवॉर, डिवॉर, इसका क्या मतलब होता है, बहुत तेजी से खाना, हंग्रीली खाना, मतलब किसी चीज को डिवॉर कर देना, मतलब जल्दी जल्दी उसको निगल लेना, काइंड ऑफ। जरूरी नहीं है, अक्सर मतलब कई और चीजों के लिए भी रख जाता है, खाने के लिए नहीं, कोई और चीजों के लिए, मतलब जैसे कपड़े हैं, शॉपिंग को डिवॉर कर रहे हो आप, मतलब किसी चीज को बहुत जल्दी से, ऐसे ग्रीडी से नेचर में, जैसे बड़ा लालची से टाइप का आदमी हो ना, इस टाइप से
लालची टाइप से कि मतलब ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। जब आप चीजों को डिवोर करते हो तो बेसिकली आप क्या करते हो, उनको बहुत तेजी से ग्रहण करते हो, बहुत तेजी से उनको कंज्यूम करते हो। अच्छा, कैसे याद करोगे? दे और दे और, है ना, दे और दे दे भैया, और दे दे। ये डिवोर करे जा रहा है, डिवोर करे जा रहा है, दे और दे और दे, ऐसे खाई जा रही, और ले आओ और ले आओ। मैं सही बताऊं इसका क्या नेमोनिक्स बनाया था मैंने? मेरे को इसको देख के पता क्या याद आया था? हुआ क्या भाई, मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी हुई थी, ठीक है। वो भाभी आई नई नई, ठीक। तो होता ना जैसे भाभी खाना बना रही है, ये है वो है। तो हम बैठ गए, हम 3 जने बैठ गए। अब तो खैर मैं थोड़ी सी अपनी डाइट कंट्रोल कर रहा हूँ, वजन बहुत बढ़ गया था मेरा। उस टाइम पे बहुत खा लिया करता था भाई, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे खेल कूद इतनी हुआ करती थी, पच जाया करता था सब कुछ। तो उस टाइम पर अच्छी डाइट हुआ करती थी, मतलब 7 8 9 रोटी खा लिया करता था मैं एक टाइम में भी। तो और वो मेरे ताऊ का दूसरा लड़का, वो भी बिल्कुल अनाज का बैरी भाई, वो 12 13 रोटी खा जाया करता। अब वो भाभी आई बेचारी, भाभी आई बेचारी, उसने वो पतले पतले से फुलके जैसे होता है ना, गाँव में तो क्या होता है, मोटे रोट थाप के दे देते हैं बच्चों को, अपना 2 रोटी में पेट भर गया, 3 रोटी में पेट भर गया। भाभी ने बिल्कुल वो शहर की नई नई पतली 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 सी रोटियां नहीं होती, बिल्कुल ऐसे फुली फुली सी, ऊपर घी लगा के ऐसे दे दी। भाई उस दिन ज्यादा नहीं, तो हम 3 4 लोगों ने मिलके 100 150 रोटी खींच दी होंगी, बहुत आराम से, छोटी छोटी पूरियां पूरियां सी बनाई, बेचारी पागल होगी। तो देवर ने डिवोर करके भाभी का पसीना निकाल दिया बेचारी का, रोटी बनवा बनवा के। उस देवर ने रोटियां इतनी खाई, इतना डिवोर किया उस देवर ने कि बेचारी रोटी बनाते बनाते मर गई। चलो, तो दे और से याद कर सकते हो। आई वंस सॉ अ स्टार्विंग होमलेस मैन डिवोर अ लार्ज पिज्जा इन 30 सेकेंड्स। मैंने एक बार देखा उस भूखे होमलेस आदमी को पूरा बड़ा पिज्जा 60 सेकंड में डिवोर कर दिया उसने, मतलब इतने समय से उसने कुछ खाया नहीं था, इतनी भूख लगी थी कि वो 60 सेकंड में इतना बड़ा पिज्जा खा गया। डाइअर्नल, डाइअर्नल, ऐसे जो जीव होते हैं, आपने नॉकटर्नल वर्ड सुना है? नॉकटर्नल सुना होगा ना, जो रात को एक्टिव होते हैं, कीड़े मकोड़े अक्सर जैसे रात को एक्टिव होते हैं, है ना। तो नॉकटर्नल होते हैं जो रात को एक्टिव रहते हैं, और डाइअर्नल ऐसे होते हैं जो दिन में एक्टिव रहते हैं, ऐसे पर्सन जो दिन में, ऐसे जीव जो दिन में एक्टिव रहते हैं। तो एनर्जेटिक ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स, जो दिन में एक्टिव रहते हैं, दिन में सक्रिय होते हैं, ऐसे जीवों को बोलते हैं डाइअर्नल। इसको ऐसे याद कर लो, डाई से कर लो दिन, और अर्नल ऊर्जा, दिन में ऊर्जा होती है। डाइअर्नल दिन में ऊर्जा होती है, जिनमें डाइअर्नल जिनमें दिन में ऊर्जा होती है, डाइअर्नल दिन में ऊर्जा होती है। दीपक फाउंड इट हार्ड टू टेक अ डाइअर्नल जॉब आफ्टर बीइंग ऑन नाइट शिफ्ट फॉर 15 ईयर्स। दीपक को बड़ी मुश्किल हुई किसी डाइअर्नल जॉब को करने में, दिन में जिसमें काम करना होता है, ऐसी जॉब को करने में, नाइट शिफ्ट करने के बाद 15 साल, 15 साल तक उसकी नाइट शिफ्ट रही, मतलब दिन में रात को जगता था, दिन में सोता था वो बेचारा, है ना। तो ये करने के बाद 15 साल तक ये जॉब करने के बाद उसको दिन वाली जॉब में बड़ी दिक्कत हुई। डोजियर, डोजियर ये वर्ड तो बहुत सुना होगा। डोजियर ले आओ, उसका डोजियर ले आओ। एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अबाउट पर्टिकुलर पर्सन, इवेंट और सब्जेक्ट। एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हो किसी किसी स्पेसिफिक चीज से रिगार्डिंग, किसी पर्सन से रिगार्डिंग हो सकती है, किसी इवेंट से रिगार्डिंग हो सकती है। जैसे केस फाइल नहीं होती, जैसे मान लो आपकी एफआईआर है, उसके अंदर सारी और आपसे रिलेटेड चीजें, आपकी सर्विस बुक बनेगी, वो आपका डोजियर हो जाएगी। आप जब ज्वाइन करोगे ना, तो देखना होगा क्या, एसएससी से आपका डोजियर आएगा, जो आपने सारी वो जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे होंगे ना, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, सारी फोटोकॉपी वहां लगाओगे, आपकी रिजल्ट और सब कुछ। एसएससी फिर उसको फॉरवर्ड करेगा उस डिपार्टमेंट को जहां पे आपको ज्वाइनिंग गई है, तो वहां आपका डोजियर आएगा। तो कई बार क्या होता है, वो डोजियर आने में लेट हो जाता है, आप ज्वाइनिंग करने पहुंच गए तो बोलेंगे एसएससी से अभी आपका डोजियर नहीं आया भाई। तो डोजियर क्या होता है, किसी पर्सन इवेंट और सब्जेक्ट से संबंधित कोई फाइल, कलेक्शन किसी चीज का। सारे इंपॉर्टेंट डोजियर मुझे कोरियर कर दो। डोजियर कोरियर, डोजियर कोरियर, डोजियर कोरियर। सारे इंपॉर्टेंट डोजियर मुझे कोरियर कर दो। सारे इंपॉर्टेंट डोजियर मुझे कोरियर कर दो। हर डोजियर ऑन पोलर बियर वाज जायंटिक। शी हैड क्लोज 2000 पेपर्स ऑन दैट सब्जेक्ट। वो जो पोलर बियर पे उसने डोजियर लिखा है ना, वो बहुत बहुत विशाल है। उसने कम से कम 1000 पेज लिख दिए सब्जेक्ट पे। डंस, डंस एक ऐसा पर्सन जो ना सीखने में बड़ा स्लो होता है, मतलब बिल्कुल प्योर मंद बुद्धि भी नहीं, बिल्कुल मंद बुद्धि भी नहीं, लेकिन थोड़ा स्लो लर्नर, मूर्ख से टाइप का आदमी, जिसको 20 20 बार बात बतानी पड़े जब जाके। डल से याद कर सकते हो, जैसे डल पर्सन होता है ना, डल, डल आदमी होता है, ठीक है। इससे बढ़िया, हाँ, इससे बढ़िया डल से ही बना लो। इसका जैसे बनाया था मैंने कि डंस लोग स्टूपिड तरीके से डांस करते हैं। एक्चुअली इसको देखती ना, डंस वर्ड देखती मुझे वो ऋतिक का वही कोई मिल गया याद आया। ऐसे पागलों की तरह से अजीब सा नहीं नाचता था, जब ये दिखा रखा है मेंटल सा, बाद में तो उसके बाद शक्तियां आ जाती हैं। तो डंस लोग स्टूपिड तरीके से डांस करते हैं, डंस लोग स्टूपिड तरीके से डांस करते हैं, डंस लोग स्टूपिड तरीके से डांस करते हैं। बाद में पावर आ गई तब तो बढ़िया डांस करता है, ऋतिक से बढ़िया डांसर ही नहीं।
है ना। डंस लोग डल होते हैं, डंस लोग डल होते हैं, ऐसे करके याद कर सकते हो। ही वॉज बैफल्ड बाय द अरिथमेटिक एंड दे कॉल्ड हिम डंस एट स्कूल। उसे बैफल्ड, इफ यू गेट बैफल्ड बाय समथिंग दैट मींस कोई चीज आपको कंफ्यूज कर देती है, परेशान कर देती है, हैरान कर देती है। अगर आप किसी चीज से बैफल्ड हो जाते हो तो वो चीज आपको हैरान कर देती है। वो उसे उसे अरिथमेटिक ने बैफल कर दिया, उसे अरिथमेटिक ने बैफल कर दिया और उन्होंने उसे कहा डंस, उन्होंने उसे कहा डंस। चलो जी, आ जाओ, रिवीजन टाइम। कॉपी पेन उठाओ, जल्दी से देखते हैं कितने याद रहे। आज के नेमोनिक्स और फोटो शानदार है, मुझे नहीं लगता एक भी भूलोगे। शुरुआत करते हैं डैंडी से। डैंडी, डैंडी स्टाइलिश, अपने फैशन, अपने कपड़ों, अपने चीजों को लेकर बड़ा ही वो ध्यान रखने वाला। डूड प्लस एंडी, कूल डूड, एंडी डूड। डिक्रैपिट, 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 डिक्रैपिट। डेप्रिशिएट हो गई जो चीज क्वालिटी में डिक्रीज हो गई, पिटी करने लायक स्टेज में आ गई, पिटीएबल स्टेज में आ गई, क्वालिटी डिक्रीज होते होते, क्वालिटी डेप्रिशिएट होते होते पिटीएबल स्टेज में आ गई, डिक्रैपिट। दयनीय स्थिति में आ जाना, कोई चीज बहुत पुरानी हो गई, यूज में, एज बहुत पुरानी हो गई उसकी, इसलिए दयनीय स्थिति में आ गई वो। कॉटरी, 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 कॉटरी। ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका इंटरेस्ट सेम हो, ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका सेम इंटरेस्ट होता है और वो अपना ग्रुप फिक्स सा रखते हैं, मतलब उसमें और लोगों को आने नहीं देते वो। क्रिमिनल्स का ग्रुप भी हो सकता है, वो भी कोटरी हो सकता है। म्यूजिशियन का ग्रुप कोटरी हो सकता है। पेंटर्स का ग्रुप कोटरी हो सकता है। तो ये अपनी कोठड़ी में किसी को नहीं आने देते। अभी मान लो क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने अपनी कोठड़ी में रहते हैं छुप के, वहां किसी और को आने नहीं देते। कावर, 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 डर के पीछे हट जाना। कावर्ड आदमी से याद कर सकते हो, कावर्ड आदमी कावर करता है, कावर्ड आदमी कावर करता है, डर के पीछे हट जाता है। कॉन्टूअर, 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 कॉन्टूअर। किसी चीज की आउटलाइन, टूर करने से पहले अपने पाथ को कॉन्टूअर कर लेना, टूर करने से पहले अपने पाथ को कॉन्टूअर कर लेना, कहां कहां से जाओगे। कॉटेज, 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 कॉटेज। शव यात्रा, एक ऐसा प्रोसेशन जिसमें बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं, खास करके फ्यूनरल के टाइम पे जो करी जाती है। कोर्ट के आदेश के अनुसार उसके कॉटेज में बहुत सारे पुलिसमैन थे, कोर्ट के आदेश के अनुसार उसके कॉटेज में बहुत सारे पुलिसमैन थे। कज्जल, कज्जल, कज्जल। कहां गई मेरी कज्जल, अभी बताता हूं उन गुंडों को। कहां गई मेरी कज्जल, कहां गई कज्जल। मोटा सा जो डंडा होता है जो मार कुटाई के लिए यूज किया जाता है। सीनिक, सीनिक, सीनिक। ऐसा पर्सन जो हर चीज पे शंका करता है, सीनिक, शंका, सीनिक, शंका, सीनिक, शंका, शंका करने वाला, स्केप्टिकल पर्सन। डेजर्ट, डेजर्ट, डेजर्ट। मिठाई, मीठा जो खाने के बाद आप खाते हो। डिटूर, सॉरी डिटोर, डिटोर, डिटोर। दोबारा टूर करना पड़ेगा, दोबारा टूर करना पड़ेगा। जब मेन रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जो ऊपर से घूम के तुम जाते हो, तो वो डिटोर लेना पड़ता है। मान लो आपको कहीं मुड़ना था, वो भूल गए आप, फिर आगे से यू टर्न लेके वापस आना पड़ता है, तो वो डिटोर हो गया। डाइअर्नल, 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 डाइअर्नल। नॉक्टर्नल मतलब रात में एक्टिव, डाइअर्नल मतलब दिन में एक्टिव। डाई ऐसे याद कर सकते हो, दिन में ऊर्जा। डाइअर्नल दिन में ऊर्जा। डिवॉर, 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 डिवॉर। किसी चीज को जल्दी जल्दी कंज्यूम कर लेना, निगल लेना, खास करके खाने वगैरह को बहुत तेजी से खाना, भूखों की तरह ग्रीडी वे में, मैनर में खाना। दे और दे और दे और दे और। डोजियर, डोजियर, डोजियर। सारे इंपॉर्टेंट डोजियर मुझे कोरियर कर दो। किसी पर्सन से, इवेंट से, किसी चीज से संबंधित डॉक्यूमेंट्स का ग्रुप।
डंस, डंस, डंस। ऐसा पर्सन जो डल होता है, स्लो लर्नर होता है, जिसको चीजें बहुत लेट समझ आती हैं, स्टूपिड होता है जो पर्सन। चलो जी, आ जाओ। एम्ब्लेज, एम्ब्लेज, एम्ब्लेजन करना। अगर आप किसी चीज को एम्ब्लेजन करते हो तो आप बेसिकली उसको दिखने में और सुंदर बना देते हो। पिछले में गए थे ना सारे वो सुंदर बनाने वाले वर्ड, ऑर्नेट था, कुछ याद आ रहा है? वो गए थे ना सुंदर बनाने वाले वर्ड थे जो, ऑर्नामेंट पहना के, एम्ब्रॉयडरी से वो बनाए थे अपने, उनके नेमोनिक्स, गार्निश करना, फेस्टून करना, उसी उसी का पार्ट है ये। एम्ब्लेजन भी वैसा सही वर्ड है। टू डेकोरेट समथिंग विद अ नोटिसेबल साइन और सिंबल, किसी चीज को डेकोरेट करना कोई नोटिसेबल साइन और सिंबल वगैरह लगा के। सेम वही नेमोनिक्स है, एम्ब्रॉयडरी करके लेडी सूट को एम्ब्लेजन किया जाता है। एम्ब्रॉयडरी वगैरह करके, एम्ब्रॉयडरी वगैरह करके, एम्ब्रॉयडरी वगैरह करके लेडी सूट को एम्ब्लेजन किया जाता है, मतलब दिखने में और सुंदर बनाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, फ्लोरिड बनाया जाता है। द आर्मर, आर्मर क्राफ्टर यूज रेड एंड येलो टू एम्ब्लेजन द ड्रैगन ऑन नाइट सूट। ये जो नाइट का जो सूट था, ये नाइट जैसे होता है ना, रखवाला जैसे, ये जिसको बोलते हैं ना नाइट्स, ये गार्ड के रूप में जो काम करते थे, राजा के जो मेन जो रक्षक वगैरह होते थे, वॉरियर टाइप के, तो उनका जो आर्मर था, उनका जो पूरा सुरक्षा कवच था, उसके ऊपर रेड और येलो कलर का यूज किया ये जो क्राफ्टर्स थे इन्होंने, ताकि रेड और कलर का बेसिकली एक ड्रैगन बना दिया जिससे अच्छा लगे उसका सूट। एम्ब्रॉयल करना, एम्ब्रॉयल करने का मतलब होता है बेसिकली किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी कंफ्लिक्ट में, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना, इन्वॉल्व हो जाना। एम्ब्रॉयल करने का मतलब होता है किसी बहस में, किसी कंफ्लिक्ट वगैरह में इन्वॉल्व हो जाना। देखो, होता नहीं मेरा दिमाग उबलने लग गया भैया, मेरा सिर ना भट्ठे की तरह तपरा उबल रहा है, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, मत पंगे ले तो मुझसे। उसकी बातों ने मेरे गुस्से को इतना बॉयल कर दिया, उसकी बातों ने मेरे गुस्से को इतना बॉयल कर दिया कि मैं आर्ग्यूमेंट में एम्ब्रॉयल हो गया। उसकी बातों में, उसकी बातों ने मेरे गुस्से को बिल्कुल एकदम सही करा है, खून उबलने लगे, जैसे होता है ना खून, खून उबलने लग जाता है, खून में उबाल आ जाता है। मेरा जो खून है वो बॉयल कर रहा है, उबल रहा है, इसलिए मैं उस कॉन्फ्लिक्ट में, उस लड़ाई में एम्ब्रॉयल हो गया, उस लड़ाई में एम्ब्रॉयल हो गया। शी बिकेम एम्ब्रॉयड इन द डिस्प्यूट बिटवीन टू वुमेन शी हार्डली न्यू। वो एम्ब्रॉयल हो गई उन दो औरतों की लड़ाई में जिन्हें वो ना के बराबर जानती थी। दो औरतें लड़ रही थी, उनकी लड़ाई में वो एम्ब्रॉयल हो गई जिन्हें वो ना के बराबर जानती थी। ये भी नजारा किस्मत वालों को देखने मिलता है, दो आंटियां जब लड़ रही होती है ना, मुंह से नहीं भाई, मुख के चोटी वोटी पकड़ के लिटा बिटा के, आय हाय हाय हाय, क्या मजा आता देखने में, ओहो। मुझे याद है हमारी मम्मी लड़ी थी एक बार सामने वाली आंटी से, ओ भैया, बिल्कुल हम छोटे बच्चे थे उस टाइम सारे, उधर से उनके वाले जो बच्चे हैं वो कह रहे मम्मी मुक्का मार दे, मम्मी हटा दे, पंजाबी थे वो। इधर से हम मम्मी को कह रहे मम्मी नू रगड़ दे, मम्मी कूणी मार दे इसका, मम्मी कूणी मार दे इसका। हम हरियाणवी में लग रहे, वो भैया पंजाबी में लग रहे, क्या मजा आया लड़ाई देख के, ओहो हो। भाई साहब, भाई मुक्के मुक्के चले, बॉल चोटी खींच ली ऐसे, धार धड़ाधड़ धार धड़ाधड़। हमारी वाली मम्मी ने खूब ठोके वैसे, बढ़िया। फिर बाद में उसकी मम्मी जा जाके उसकी मम्मी जा जाके अंदर बोले जा रही है। मेरी मम्मी के आगे था चैन की, मैं तो मारा ही भैया बढ़िया। मम्मी तो जाके अंदर आराम से लौट गई, नींबू पानी बनवा लिया और अपना पी के सो रही है, ठीक है। वो वाली के भड़क हो रही, भाई मैं तो पिट गई गली में, बेइज्जती होगी। बोले जा रही, हम इधर से कर रहे मम्मी, मम्मी अंडरटेकर चौक स्लैम, मम्मी अंडरटेकर चौक स्लैम। तब देखे करते हैं वो WWE। चलो आ जाओ। ये वर्ड तो जिंदगी में पता नहीं कितनी बार सुन लिया होगा, है ना। ऑन, इसका ना जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो ई एंड ऐसे नहीं है, ऑन, ऑन से ऑन, ऑन्टिपनो, 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 ऐसे करके इसकी प्रोनाउंसिएशन। एक ऐसा पर्सन जो किसी बिजनेस को, इन चीजों को सेटअप करता है फाइनेंशियल रिस्क लेते हुए, हाई प्रॉफिट की होप में, मतलब किसी नए बिजनेस वगैरह को खड़ा करता है जो हाई प्रॉफिट की होप में, किसी बिजनेस को बेसिकली शुरुआत करने वाला, है ना। इसके लिए तो कोई नेमोनिक्स वगैरह की जरूरत नहीं है, तो दुनिया कितनी बार सुना होगा यार ये। Bill is an entrepreneur who built massive company through hard work and perseverance. बिल एक ऐसा पर्सन है, बिल गेट्स के लिए लगा होगा ये। बिल एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो बेसिकली इसने इतनी बड़ी मैसिव कंपनी खड़ी कर दी अपने हार्डवर्क से और अपने परसेवरेंस से। परसेवरेंस याद आ रहा है? परसिस्ट करना, किसी काम को करते रहना, लगे रहना, हार ना मानना। इवैक्यूएट करना तो बहुत बार सुना होगा बच्चे, इवैक्यूएट, इवैक्यूएशन, शायद ये पहले भी आ चुका है मुझे लगता है ये वर्ड तो। बाढ़ वगैरह आती है तो लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है, वहां फ्लड वगैरह के केस में आग वगैरह लग जाती है, तो पहले भी आ चुका है मुझे लग रहा है वर्ड, गलती से दोबारा आ गई। स्कूल बोर्ड विल
नीड टू पुट प्लान्स इन प्लेस टू इवैक्यूएट लोकल स्कूल्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। जो स्कूल का बोर्ड है ये बेसिकली मिलेगा प्लान बनाने के लिए इमरजेंसी के केस में लोकल स्कूल्स को कैसे इवैक्यूएट किया जा सकता है। अब बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, बहुत ज्यादा तेज बारिश आ रही है, तो वहां से लोगों को कैसे बचाया जाएगा, इवैक्यूएशन प्लान जो है। एविक्शन भी आया था बच्चे, इवैक्यूएट भी आया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी अगर कोई पर्सन या किसी की कोई क्वालिटी एग्जाम्पलरी होती है तो बेसिकली वो बहुत बढ़िया होती है, आइडल होती है, एकदम एकदम आइडल या डिजायरेबल कोई चीज होती है ना, बिल्कुल जिसको देख के लोगों को प्रेरणा मिले। बहुत आसान है याद करना, एग्जाम्पल देने लायक, एग्जाम्पल सेट करने लायक। अब जो फरहान अख्तर का काम था मिल्खा सिंह मूवी में, वो कैसा था, वो एग्जाम्पलरी था। वो कैसा था, वो एग्जाम्पलरी था, है ना। मिल्खा सिंह जी खुद तो एग्जाम्पलरी थे ही, फरहान अख्तर का भी जो इस मूवी में काम था, इस मूवी के लिए जितनी इसने मेहनत करी, वो क्या है, वो एग्जाम्पलरी थी, एग्जाम्पल बनने लायक थी वो बात, एग्जाम्पल बनने लायक थी वो परफॉर्मेंस। When my father retired from his company after 50 years of employment, he received a gold watch as for his exemplary service. जब मेरे पिताजी रिटायर हुए कंपनी से 50 साल के बाद अपनी एम्प्लॉयमेंट वहां पूरी करके, तो उन्हें गोल्ड की, सोने की घड़ी दी एग्जाम्पलरी सर्विस के लिए। उनकी जो बहुत ही मतलब एग्जाम्पल सेट करने लायक जो उन्होंने सर्विस करी, उसके लिए उनको गोल्ड वॉच मिली गिफ्ट में। एक्सट्रपेट, एक्सट्रपेट, अगर आप किसी चीज को एक्सट्रपेट करते हो तो आप उस चीज को हटा देते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो, पूरी तरह से जड़ से मिटा देते हो उस चीज को। कैसे याद करोगे, उसने एक्स्ट्रा पेट को एक्सट्रपेट कर दिया, उसने एक्स्ट्रा पेट को एक्सट्रपेट कर दिया। मान लो ये एक्सरसाइज वगैरह करके डाइटिंग करके पतला हो जाए, पेट हटा दे अपना, जो फालतू पेट लटक रहा, तो एक्स्ट्रा पेट को एक्सट्रपेट कर दिया, एक्स्ट्रा पेट को एक्सट्रपेट कर दिया, हटा दिया, कम कर दिया। किसी ऐसी चीज को जो कि अनवांटेड है, किसी नेगेटिव चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, हटा देना। होपफुली द पेस्टिसाइड्स विल एक्सट्रपेट द इंसेक्ट्स फ्रॉम माय गार्डन। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पेस्टिसाइड है, ये जो पेस्ट को मारने वाला ये जो बेसिकली लिक्विड है या जो स्प्रे वगैरह है, ये एक्सट्रपेट कर देगा, ये हटा देगा, उनको किल कर देगा, इंसेक्ट्स को मेरे गार्डन से भगा देगा। फिल्च, फिल्च, फिल्च का मतलब क्या होता है बेसिकली, फिल्च तो यार वर्ब होनी चाहिए ना, एडजेक्टिव कैसे लिख रखा है इसमें, एक मिनट भाई। फिल्च वर्ब होगी बच्चे, वर्ब होगी, वर्ब, ये गलत टाइप हुआ है, फिल्च वर्ब होगी। डेक्रेपिट एडजेक्टिव होना चाहिए बच्चे। डेक्रेपिट में क्या लिखा हुआ था, डेक्रेपिट का भी गलत लिखा हुआ था क्या, एडजेक्टिव होना चाहिए था, क्या लिखा था उसमें यार, देख लेना थोड़ा सा ना ये एक बार, लो मैं उसको ठीक कर देता हूँ। एडजेक्टिव होगा बच्चे, एडजेक्टिव होगा। चलो जी, फिल्च पे आ जाओ। पिल्फर याद है, पिल्फर, पिल्फर, छोटी छोटी प्लेट चम्मच वगैरह की चोरी करना, छोटी छोटी सी चोरियां करना। मेड पिल्फर कर रही थी, याद आ रहा, चुराना, बड़े कैजुअल तरीके से, बड़े ही कैजुअल तरीके से। इसको पिल्फर को फाइल चोर, पिल्फर कह रहा हूं, फिल्च है ना, फिल्च, 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 फाइल चोर, फाइल चोर, फाइल चोर, ऐसे करके याद कर लो। द पिक पॉकेट वॉज एबल टू फिल्च 3 वॉलेट्स वाइल ऑन द सबवे। ये जो पिक पॉकेट था, जो जेब कतरा था, ये फिल्च कर लिया इसने, चोरी कर लिया तीन बटुए सबवे में। स्टील करना, फ्लिंग, फ्लिंग, जब आप किसी चीज को थ्रो करते हो या अचानक से मुड़ते हो, या तो किसी चीज को फेंकते हो या फिर खुद अचानक से मुड़ते हो और किसी चीज को घुमा देते हो, तो आप क्या करते हो, आप फ्लिंग करते हो, आप फ्लिंग करते हो। ये मेरे ख्याल उसी की फोटो है, नीरज नाम से, जो वो है ना जेवलिन थ्रो में अपना जो आगे गया नीरज, अभी काफी न्यूज वगैरह में आपने देखा होगा, मेरे हिसाब से शायद उसी की फोटो है फाइनल के लिए जिसने क्वालिफाई करा है। तो फ्लिंग को याद कर लो स्विंग से। जब आप स्विंग करते हो, किसी चीज को घुमाते हो ना, स्विंग मतलब किसी चीज को घुमाना या किसी चीज को ऐसे फेंकना, हाथ स्विंग करके आप बॉल स्विंग कराते हो, उसको टर्न कराते हो, है ना। तो फ्लिंग स्विंग, फ्लिंग स्विंग, किसी चीज को फेंकना या घुमाना, किसी चीज को फेंकना या घुमाना। His attempt to fling the fishing line across the pond ended with a hook in the bushes. जैसे आपने मछली का जाल डालने वाले को देखा होगा, ऐसे पूरा ऐसे जाल ऐसे फेंक के मारते हैं वो, तो उसका जो अटेम्प्ट था फ्लिंग करने का, जो फिशिंग लाइन को वो फ्लिंग करना चाहता था, फेंकना चाहता था पॉन्ड के अक्रॉस, पॉन्ड के दूसरी तरफ तक, वो उसका एफर्ट किस चीज में एंड हुआ, उसके एफर्ट में बेसिकली वो हुक जो है जाके झाड़ियों में जाके फंसा, मतलब सही जगह जहां वो फेंकना चाहता था वहां नहीं गया वो। फ्लॉटसम, फ्लॉटसम, इसकी प्रोनाउंसिएशन है फ्लॉटसम। ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल्स दैट आर कंसीडर्ड टू बी ऑफ नो वर्क, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे फालतू समझा जाए,
कोई उपयोग का ना समझा जाए। नेमोनिक्स क्या है? फ्लॉटसम फालतू सामान, फ्लॉटसम फालतू सामान, फ्लॉटसम फालतू सामान, फ्लॉटसम फालतू सामान। द आर्टिस्ट यूजेस फ्लॉटसम फ्रॉम द सिटी डंप टू क्रिएट स्कल्पचर्स। वो जो आर्टिस्ट है, वो जो कलाकार है, वो फ्लॉटसम चीजों का यूज करता है। जैसे आपने सुना होगा चंडीगढ़ में एक झील है ना, उसके पास वो गार्डन बना हुआ है, नेकचंद ने बनाया था रॉक गार्डन। उसके अंदर आपने देखा होगा अलग अलग कूड़े करकट, शीशे और ये पत्थरों वगैरह का यूज करके बना हुआ है वो। तो ऐसे ऐसे फ्लॉटसम चीजों का जिनका वैसे कोई यूज नहीं माना जाता, उनका यूज करके ये बनाता है स्कल्पचर्स, मूर्तियां वगैरह बनाता है उनसे ये। फ्लॉटसम फ्रीक। अगर कोई पर्सन फ्रीक होता है, कोई पर्सन, कोई एनिमल या कोई चीज, कोई इवेंट अगर फ्रीक होती है तो बड़ी अनयूजुअल होती है, बड़ी अजीब होती है, बड़ी ही अपनी जैसी नॉर्मल टाइप है उससे हटके होती है, अजीबो गरीब, बिजार, बड़ी अजीब। अगर कोई पर्सन फ्रीक होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई पागल है, किसी को चक्कू घोंप देगा, लेकिन बस वो अजीब होता है। उसकी शक्ल, उसका पहनावा, उसका आचरण अगर बहुत ज्यादा अजीब है तो वो क्या कहलाएगा? वो फ्रीक कहलाएगा। फ्रीक इंसान को देखकर बच्चों के मन में फियर आ जाता है। फ्रीक को देखकर बच्चे डर जाते हैं, अब ये फ्रीक है, इसने अपने टैटू वैटू करा लिया मुंह के ऊपर ऐसा। तो फ्रीक को देखकर बच्चों के मन में फियर आ जाता है, डर जाते हैं। द पर्ल इज सो बिग दैट इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ फ्रीक ऑफ नेचर। वो जो पर्ल था, वो जो मोती था, इतना बड़ा था वो, उसे माना जा रहा है नेचर का फ्रीक। मतलब नेचर ने पागल होकर पता नहीं है कैसे इतना बड़ा मोती कैसे बन गया। नेचर का फ्रीक मतलब नेचर का अजूबा, नेचर में अजीब चीज। फ्यूजिलेड, फ्यूजिलेड, ज है इसमें साउंड ना, फ्यूसी स नहीं है इसमें, फ्यूजी है, फ्यूजिलेड, फ्यूजिलेड, फ्यूजिलेड। a huge quantity of firing, a huge quantity of firing that occur rapidly। जब बहुत तेज मात्रा में एकदम से लगातार गोलियां चलती हैं तो वो क्या हो जाता है? फ्यूजिलेड हो जाता है, फ्यूजिलेड हो जाता है। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, अब मान लो इनको इनको चारों तरफ से घेर लिया दुश्मनों ने, फंसा लिया, मतलब ना ये इधर जा सकते ना ये इधर जा सकते, इनके पास और कोई चारा नहीं है, लगातार जितना कारतूस है सारा जल्दी जल्दी चलाओ और चलाते चलाते भागो, और कोई चारा नहीं है इनके पास। तो दुश्मन ने हमें फंसा लिया है, दुश्मन ने हमें फंसा लिया है, सारी ब्रिगेड फ्यूजिलेड कर दो। दुश्मन ने हमें फंसा लिया है, सारी ब्रिगेड फ्यूजिलेड कर दो अगर बचना चाहते हो। सारी जितनी ब्रिगेड है, जितनी बटालियन है, सारे के सारे लगातार गोलियां बरसा के और यहां से निकलने की कोशिश करो। दुश्मन ने हमें फंसा लिया है, सारी ब्रिगेड फ्यूजिलेड कर दो। अ फ्यूजिलेड ऑफ फायरवर्क लिट अप द स्काई एंड कन्वर्ज्ड इन द शेप ऑफ कंट्रीज फ्लैग। जो फ्यूजिलेड थी, लगातार जो आतिशबाजी हुई, उसने पूरे आसमान को जगमगा दिया और वो कन्वर्ज होके कंट्री, देश का जो फ्लैग था उसकी शेप में आ गया। गैरिसन, गैरिसन, गैरिसन क्या होता है? गैरिसन के दो मतलब होते हैं। या तो ऐसे सोल्जर्स का ग्रुप जिनकी पोस्टिंग एक जगह होती है, मतलब जो एक जगह, एक टुकड़ी के जो सोल्जर होते हैं उनको इकट्ठा, उनके लिए यूज होता है वर्ड गैरिसन। या फिर वो जगह जहां पे वो कैंप और बेस कैंप जहां पे रहते हैं उसको भी गैरिसन बोलते हैं। जैसे आर्काइव वर्ड याद है? आर्काइव का मतलब ये भी होता है गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, और आर्काइव का मतलब ये भी होता है वो जगह जहां पे रखे जाते हैं, वही बात है। जो सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है वो भी गैरिसन होता है, और जहां ये सारे रहते हैं उसको भी गैरिसन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सोल्जर, गैरिसन, ग्रुप ऑफ सोल्जर, गैरिसन, ग्रुप ऑफ सोल्जर, गैरिसन, ग्रुप ऑफ सोल्जर, गैरिसन, ग्रुप ऑफ सोल्जर। वंस द ट्रूप मेक इट टू द गैरिसन दे विल रेस्ट फॉर अ नाइट। एक बार ये जो ट्रूप्स हैं, एक बार ये जो टुकड़ी है गैरिसन में पहुंच जाए तो वो सारी रात के लिए फिर वो रेस्ट करेगी आज। गीक, गीक, नर्ड भी बोलते हैं इसको, नर्ड वर्ड भी सुना होगा इसके लिए आपने, है ना? एक अनफैशनेबल सा सोशली इनेप्ट पर्सन। एक ऐसा पर्सन जैसे गीक लोग आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में दिखाते हैं ना, पुरानी सी मम्मी की बनाई हुई एक स्वेटर सी पहन लेते हैं, चश्मा लगा देते हैं, बाल चंपू से टाइप के होते हैं इनके। तो जिनको फैशन की कोई सेंस नहीं होती और सोशली इनेप्ट होता है, मतलब सोशल स्किल्स नहीं होती इसके पास, लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, वो स्किल्स में पर्सन लैक करता है। लेकिन अक्सर ही ऐसा पर्सन होता है जो इसके पास ज्ञान अच्छा होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, इसको नॉलेज बहुत होती है। कितनी फिल्में याद कर लो, कितनी फिल्में याद कर लो, ऐसे गीक टाइप के पर्सन होते हैं, दिखने में लगेंगे बोंदू से, लेकिन इनको किसी चीज की नॉलेज बहुत बढ़िया होगी। तो किसी सब्जेक्ट में हो स्ट्रांग, गीक को अगर मुझे बताना हो तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्ट्रांग है लेकिन बात करने में सोशली वीक है। गीक वीक, गीक वीक, बात करने में, फैशन में वीक है लेकिन सब्जेक्ट वगैरह में स्ट्रांग है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर नॉलेज की बात करी जाए तो वो स्ट्रांग है, लेकिन अगर बात करने में, सोशल में, फैशन में देखा जाए तो वीक है। गीक वीक, गीक वीक, फैशन में वीक, सोशल चीजों में वीक। दे सेड हु कुड अ गीक लाइक हर्बर्ट राइट समथिंग लाइक दैट। हाउ कुड, उन्होंने उन्होंने कहा कि वो जो गीक, हर्बर्ट जैसा जो गीक टाइप का आदमी था, वो ऐसी चीज कैसे लिख सकता है? फर्स्ट इंप्रेशन इज हार्डली वन ऑफ द गीक ऑफ, हार्डली वन ऑफ अ गीक और गुरु।
द फर्स्ट इंप्रेशन इज हार्डली वन। ये सेंटेंस कुछ ना कुछ गड़बड़ है, छोड़ो इसको। ग्रॉस, ये तो बहुत ज्यादा बार सुना होगा आपने, ग्रॉस सिचुएशन में आ जाना। यार इसकी तो कंडीशन ग्रॉस है, मतलब बहुत गंदी है ना, दयनीय स्थिति, डिस्गस्टिंग, नास्टी, घिनौना। अब इसकी जो कंडीशन है वो ग्रॉस कंडीशन में आ गया। अब ये पक्षी है बेचारा, इसके पंख वंख से उड़ गए हैं, है ना, ग्रॉस कंडीशन में आ गया। हालांकि ये फोटो थोड़ी सी और चूज करनी थी, मैं चेंज करना भूल गया। ठीक, ग्रॉस का मतलब होता है बेसिकली दयनीय, बहुत ज्यादा घिनौना, जिसको देख के घिन पड़े, जिसको देख के घिन पड़े। ग्रॉस घिनौना, ग्रॉस घिनौना, ग्रॉस घिनौना, ग्रॉस घिनौना। After cleaning out the refrigerator, I picked up the dripping bag of gross moldy cheese that smelled really bad. रेफ्रिजरेटर साफ करने के बाद मैंने उस उठाया वो जो ड्रिपिंग बैग था ग्रॉस मोल्डी चीज का, जैसे चीज वगैरह पे फफूंद जम जाती है ना, फंगस लग जाती है, जो मोल्डी चीज था उसकी मैंने उसको उठाया बैग को, बहुत गंदी स्मेल थी उसमें। एक गलती मैंने करी थी एक बार, आप लोग मत करिएगा, अभी बता देता हूँ। जिंदगी में अगर आपको कभी फ्रिज खरीदना पड़ जाए, जिंदगी में अगर आपको कभी फ्रिज खरीदना पड़ जाए, तो भले ही 2000-3000 महंगा लेना, ऑटो डीफ्रोस्ट वाला लेना, ऑटो डीफ्रोस्ट होता हो जिसमें। ठीक है, अब हुआ क्या, फ्रिज लेना था, ठीक है, एक बार टेम्परेरी छोटा फ्रिज लेना था भाई, कि ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, मुझे लगा कि करना क्या है उसमें, मैंने कहा इन दोनों में क्या फर्क होता है, तो उसने कहा उसमें ना जैसे होता है ना बर्फ, जैसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है रेफ्रिजरेटर का, जो सबसे फ्रीजर जो होता है, पूरा बर्फ 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 से भर जाता है वो, है ना। पुराने फ्रिजों में जो होता था पूरा से ऊपर नीचे बर्फ ही जम जाती है। आजकल जो फ्रीजर आते हैं, आजकल जो फ्रिज आते हैं, उनके अंदर वो कभी ऐसे पूरा नहीं भरेगा, वो अपने आप ही वो टेम्परेचर ऐसा मेंटेन रखेगा कि उतनी ज्यादा बर्फ कभी जमेगी नहीं उसमें। ठीक है, अब मैंने पूछा ये ऑटो डीफ्रोस्ट अगर मैं ना लूं तो वो 2000 रुपए सस्ता पड़ रहा था। अच्छा, और उसमें करना क्या पड़ेगा, उसमें एक बटन होता है, उसमें एक बटन होता है जिसको दबाओगे तो वो डीफ्रोस्ट करेगा, मतलब वो सारी बर्फ पिघलेगी फिर। तो मुझे लगा क्या है, मैं दबा दिया करूंगा बटन। घरवाली ने बहुत समझाया था, ये ऑटो डिफ्रोस्ट वाला ले लो, तंग हो गए तंग हो गए तंग हो गए। मैंने कहा भाई तो एक काम करियो, मैं अलार्म लगा लूंगा, 2-3 दिन में मैं दबा दिया करूंगा वो बटन, तेरे को ज्यादा अगर आलसपना आ रहा है, मैंने बहुत सुनाई, मैं कहा भाई ज्यादा तेरे को 2000 रुपए की वैल्यू नहीं पता, ये है वो है फलाना दिगड़ा करके मैंने ले लिया भाई। ठीक, अब इसमें भैया क्या कांड होता है, बर्फ जम जाएगी पूरी, ऊपर ऐसे शिमला बन जाएगा, वहां हिमालय तैयार हो जाएगा, फिर उस बटन को दबाओ, फिर वो सारा बर्फ का पानी ऐसे नीचे आता है उसमें, कुछ तो उसमें चला जाएगा पीछे, और पीछे इसके एक ऐसा वो बना होता है बक्सा सा जिसमें सारा पानी जाता है। अगर फ्रिज में कुछ खिंडा होगा ना, मतलब छाछ वगैरह अगर खिंड गई, तो वो सारा पानी, वो छाछ वगैरह गंदगी को मिला के वो पीछे वाले कंटेनर में जमा हो जाएगा, और वो छाछ पीछे पड़ी रहेगी, और ऐसी स्मेल करेगी भाई, ऐसी स्मेल करेगी आपकी रसोई में जाना मुश्किल हो जाएगा। फिर उस पीछे वाले कंटेनर को पेचकस से खोलो, उसको बाहर खिंडाओ, उसको धो, और भाई ये काम मैं 7 बार कर चुका हूं। क्यों, फ्रिज किसने लिया था, कौन कह रहा था मैं बटन दबा लिया करूंगा, मैं। तो वो गंदगी धोएगा कौन, मैं। तुम जिंदगी में काम मत करना। तो ग्रॉस स्मेल आई भाई उसमें, कोई गंदगी में से ग्रॉस स्मेल आती बहुत। हैग, अगला है जी हैग। हैग का मतलब होता है एन ओल्ड एंड अगली वुमेन, एक बूढ़ी सी और बहुत भद्दी दिखने वाली बदसूरत औरत, एक बूढ़ी और बहुत भद्दी दिखने वाली बदसूरत औरत, उसको बोलते हैं हैग। अच्छा, हैग औरत को कोई हग नहीं करता, उस ओल्ड हैग को कोई हग नहीं करता, उसके कोई गले नहीं मिलता, वो इतनी डरावनी भद्दी सूरत की है वो। हैग औरत को कोई हग नहीं करता, हैग औरत को कोई हग नहीं करता। द ओल्ड हैग अनकवर्ड हर मैटेड हेयर एंड रेज्ड हर gnarled figure towards the damp cave where she lived। ये तो सारी उसकी व्याख्या होगी। known to a witch around known as a witch around the village, the toothless hag spent most of her days brewing potions in her lair। ये जो जानी जाती है एक चुड़ैल के रूप में, जानी जाती है एक चुड़ैल जादूगरनी के रूप में, गांव में उसको चुड़ैल जादूगरनी के रूप में ज्यादा लोग जानते हैं। वो जो टूथलेस हैग है, जिसके दांत टूटे हुए हैं, बूढ़ी ऐसी औरत है, वो पूरा का पूरा दिन अपना बिताती है पोशंस को ब्रीव करने में, मतलब बेसिकली बियर बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, ऐसे अलग 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 किसी चीज को सिंथेसाइज करना, वो करने में अपनी मांद में बैठ के, अपने घर में बैठ के वो यही काम करती रहती है। हॉन्टेड प्लेस सुना होगा, हॉन्टेड प्लेस, अब ये हॉन्ट भी वर्ब की तरह से काम करेगा, हॉन्टेड एडजेक्टिव होगा, हॉन्ट वर्ब की तरह से काम करेगा, किसी को डराना, है ना, वर्ब की तरह से काम करेगा। हॉन्टेड प्लेस तो सुना होगा आपने, अगर कोई ऐसी जगह होती है, अगर कोई ऐसी जगह होती है, हॉन्ट नाउन भी होता है क्या, एक बार देख लूं कहीं, हॉन्ट नाउन की तरह से भी काम करता हूं। हॉन्ट वर्ब होती है, हॉन्टेड एडजेक्टिव होता है, एक बार हॉन्ट को और देख लेते हैं अपन। हॉन्ट नाउन भी है भी, नाउन भी है।
हॉन्टेड प्लेस के लिए आप सीधा हॉन्ट भी लिख सकते हो, हॉन्टेड प्लेस के लिए आप सीधा हॉन्ट भी लिख सकते हो, नाउन भी है भाई। ऐसी कोई जगह जहां पे भूत भूत पाए जाते हो, मतलब डरावनी जगह जहां जाके लोग डर जाएं। अ प्लेस ऑफन विजिटेड, वैसे यहाँ पे फोटो आनी चाहिए थी, वैसे यहाँ पे फोटो आनी चाहिए थी भानगढ़ वाले की, यहाँ पे फोटो आनी चाहिए थी भानगढ़ के किले की, यहाँ फोटो आनी चाहिए थी भानगढ़ के किले की। ये दो फोटो चेंज करना मैं भूल गया, एक तो पीछे वाली और एक मतलब जो पीछे गई थी वो जो मैं कर रहा था चेंज करनी थी वो, और ये यहाँ भानगढ़ वाला जो किला है ना उसकी फोटो लगानी थी एक्चुअली। ये जो रेस्टोरेंट है एक ओल्ड हॉन्ट है, ये जो रेस्टोरेंट है ये हमारे ओल्ड हॉन्ट्स में से एक है, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे लोग डरते हैं वहां से। हेफर, 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 हेफर का मतलब होता है यंग फीमेल काउ, जो जवान फीमेल काउ होती है उसको बोलते हैं हेफर, जवान फीमेल काउ को बोलते हैं हेफर। खास करके ऐसी जो एक बार भी मां ना बनी हो, ऐसी फीमेल काउ जो बेसिकली बिल्कुल बच्चा भी नहीं है, अभी बिल्कुल बच्चा भी नहीं है, बड़ी हो चुकी है लेकिन अभी एक बार भी मां नहीं बनी है, उसको बोलते हैं हेफर, उसको बोलते हैं हेफर। इससे थोड़ी सी बड़ी की फोटो चाहिए थी एक्चुअली, ये थोड़ा बच्चा आपको लग रहा है लेकिन इससे थोड़ी सी बड़ी, यंग फीमेल काउ मतलब बिल्कुल बच्चा भी नहीं, उससे थोड़ी सी बड़ी लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि मां बन चुकी हो एक बार भी, उसको बोलते हैं हेफर। द हेफर वन ऑफ द सेवरल काउज दैट आर केप्ट इन द फार्म ईयर अराउंड। हेफर जो थी, ये जो हेफर थी बेसिकली ये सेवरल काउ में से एक थी जिन्हें फार्म पे रखा गया 1 साल के लिए। चलो जी कॉपी पेन उठा लो। हाँ ऐसे इसका नेमोनिक्स बना सकते हो भैया, हाफ काउ, अभी पूरी काउ नहीं बनी है ये, अभी मतलब बच्चे पैदा नहीं किए हैं इसने, हाफ काउ है ये, हाफ काउ ऐसे करके याद कर लो, हाफ काउ, अभी आधी गाय बन चुकी है, पूरी तरह से प्रॉपर गाय नहीं बनी, अभी आधी गाय बन चुकी है, हाफ काउ से याद कर लो, सही बना रहे हो। चलो जी करते हैं रिवाइज, उठाओ कॉपी पेन जल्दी से। एम्ब्रॉयल, 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 खून में उबाल आ गया, गुस्सा हो गए तो आप उस सिचुएशन में एम्ब्रॉयल हो गए, किसी फाइट में इन्वॉल्व हो जाना, किसी आर्गुमेंट में इन्वॉल्व हो जाना, एम्ब्रॉयल हो जाना। एग्जाम्पलरी, 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 एग्जाम्पल सेट करने लायक, बहुत ही बढ़िया, बहुत उम्दा, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट। ऑन्टरप्रेन्योर, 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 ऐसा कोई पर्सन जो किसी नए बिजनेस को सेटअप करता है बड़ी प्रॉफिट की उम्मीद में, किसी नए और यूनिक आइडिया के बिजनेस को सेटअप करता है जो। एम्ब्लेजन, 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 किसी चीज को डेकोरेट कर देना, सुंदरता और ज्यादा सुंदर बना देना, एम्ब्रॉयडरी करके लेडी सूट को एम्ब्लेजन किया जाता है। एम्बेलिश वर्ड कराया था पिछली बार आपको अगर याद हो तो, एम्बेलिश जिसमें एम्ब्रॉयडरी वाली बात करी थी वही चीज है वो। इवैक्यूएट, इवैक्यूएट, किसी मुसीबत की स्थिति से, किसी समस्या से किसी को बचाना, वहां से निकालना। फ्रीक, 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 अजीब होता है जो, जिसका आचरण, जिसकी शक्ल, जिसका पहनावा बड़ा अजीब होता है, फ्रीक। फ्रीक, फ्रीक आदमी को देख के बच्चे फियर में आ जाते हैं, फ्रीक को देख के बच्चे फियर में आ जाते हैं। फ्लिंग, 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 स्विंग, फ्लिंग मतलब किसी चीज को फेंकना या किसी चीज को घुमाना। फ्लिंग, स्विंग, फ्लिंग, स्विंग, जैसे आप अपने हाथ को स्विंग करते हो ना, ऐसे ऐसे घुमाते हो। फ्यूजिलेड, 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 सारी ब्रिगेड, ब्रिगेड से याद कर लो, सारी ब्रिगेड फ्यूजिलेड कर दो भाई, सारी ब्रिगेड अब फ्यूजिलेड कर दो, सोचो मत, सारी की सारी ब्रिगेड फ्यूजिलेड कर दो, ब्रिगेड फ्यूजिलेड, ब्रिगेड फ्यूजिलेड। बहुत भारी मात्रा में गोलाबारी जब ये करते हो ना, फायर वर्क मतलब गोलीबारी करते हो तो फ्यूजिलेड करते हो। फंस गए हैं अब, सारी ब्रिगेड फ्यूजिलेड कर दो, बचना है तो। फ्लोटसम,
फ्लॉटसम, 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 फालतू सामान जिसकी कोई वैल्यू ना हो, कोई पर्सन या कोई चीज जिसकी कोई वैल्यू ना हो, फालतू हो। एक्सट्रपेट, 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 किसी एक्स्ट्रा चीज को हटा देना, किसी ऐसी चीज को जो अनवांटेड हो, नेगेटिव चीज को जड़ से हटा देना, छुटकारा पा लेना। फ्लिंच, 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 फाइल चोर, चोरी करना। गीक, 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 फैशन सेंस में, बात करने में वीक, जिसको फैशन की कोई सेंस ना हो। फैशन, अगर फैशन की बात करें या लोगों से सोशली कैसे मिला जाता है, रहा जाता है, उसमें उस मामले में वीक। लेकिन किसी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होती है अक्सर इसको। गैरिसन, 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 ग्रुप ऑफ सोल्जर्स या फिर वो जगह जहां पे सोल्जर्स रुकते हैं, बंकर टाइप का जैसे होता है ना वो। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स या फिर वो जगह जहां पे वो रुकते हैं, दोनों को ही गैरिसन बोलते हैं। ग्रॉस, 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 बड़ी घिनौनी स्थिति में होना, ग्रॉस कंडीशन में होना, दयनीय स्थिति में होना, घिनौनी कंडीशन में होना। हैग, 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 एक बूढ़ी बदसूरत औरत, एक बूढ़ी बदसूरत औरत। हॉन्ट, हॉन्ट, हॉन्ट वर्ब भी होती है, हॉन्टेड एडजेक्टिव होता है, हॉन्ट नाउन भी होता है। हॉन्ट मतलब किसी चीज को डराना, हॉन्ट नाउन होगा तो वो जगह, डरावनी जगह, और हॉन्टेड मतलब डरावना। हेफर, 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 एक यंग काउ, एक जवान गाय, बिल्कुल छोटी बच्ची भी ना हो और इतनी बड़ी भी ना हुई हो कि जिसने अभी बछड़े वगैरह को जन्म दिया हो। चलो जी, ये थी अपनी आज की क्लास। आज अभी इसके बाद मैं एक वीडियो शूट करूंगा, उसमें बताऊंगा कि पेपर अटेम्प्ट करते समय कुछ गलतियां जो बच्चे अक्सर करते हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, वो नहीं करनी चाहिए अपने को। एक तो उसके बारे में बात करेंगे। एक आपकी जो 10 बजे क्लास हुआ करती थी, 10 से 11, उसके अंदर उसकी अनाउंसमेंट करूंगा कि वो कब से चालू होगी और उसके अंदर क्या टॉपिक होगा। ठीक है। एक जो मेरे यूट्यूब चैनल पे शाम को 5 बजे क्लास होती है, उसकी भी अनाउंसमेंट करेंगे कि उसमें अब क्या नया चालू होने वाला प्रैक्टिस बैच, उसका रोक के अब क्या चालू करेंगे। और एक जो आपका एडवांस ग्रामर, एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर नाम से बैच आएगा, उसके बारे में बता दूंगा। ये सारी बातें बताते हुए एक छोटी सी 7-8 मिनट की वीडियो बनेगी, 6-7 मिनट की। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सारे इस टाइप के जो कंटेंट है, सलाह वाले जो, वो सब देख सकते हैं। सब बता रखा है उसमें। चैप्टर वाइज एरर हो जाते हैं, मिसलिनियस नहीं होते, क्या करूं, वो कैब कैसे करूं, कुछ दिन पढ़ता हूं फिर पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करूं, जीके जीएस को कितना टाइम दूं, अपने आप को डेडिकेटेड कैसे रखूं। ये सारी बातों में जो बिल्कुल भाई वाली सलाह है ना, बिल्कुल रियलिस्टिक जेन्युइन सलाह, वो दे रखी है। वही आसमान में छेद करने वाली सलाह नहीं है उसके अंदर। तुझे तो एक ही नौकरी चाहिए ना, अपना जान लगा दे। एक वो कह रहा है बार बार डिमोरलाइज हो जाता हूँ, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, डिप्रेशन आने लग जाते हैं, तो क्या करूं। आगे से भाई ने वीडियो बना दी है, पीछे लगा के वो रॉजर फेडरर और इन सब चीजों की फोटो, हल्की सी पीछे से मोमबत्ती की लाइट आ रही है, पीछे या तो ब्लैक बैकग्राउंड लगा लेंगे, पीछे हल्का हल्का वो वाला म्यूजिक साइड से वाला, और अपने दिमाग को फोकस करिए, अपने दिमाग को केंद्रित करिए कि आपको चाहिए क्या। अबे यही करना आता होता तो तेरी वीडियो देखता मैं। कोई ढंग की सलाह देना, अपने दिमाग को पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके। अबे ये तो सबको पता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड लाना होता है जिंदगी में, वो लाएगा कैसे, ये तो बताओ। लगा के छोटी सी मोमबत्ती, ब्लैक बैकग्राउंड, पीछे म्यूजिक बना दे, मोटिवेशन वाली वीडियो। तो ऐसे वालों से भैया बच के रहना। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट। अगर जेन्युइन सलाहें चाहिए हो, फालतू बकवास ना देखनी हो, तो उस चैनल पे देख रखी है, आप एक ही वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट भाई, मिलेंगे अपनी अगली क्लासेस में। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो ये नए बैच का लिंक है, AVS10 मेरा कोड है, आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।